ख्वाजा सरा से निकाह करना कैसा है? इस्लाम ने इस बारे में हमें क्या हुक्म दिया है? प्यारे प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि ख्वाजा सरा से निकाह करना कैसा है और इस्लाम इस बारे में क्या रहनुमाई देता है? तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझ लें कि इस्लाम हर इंसान को इज्जत देता है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या कि ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा को मुआशरे में अक्सर हकारत की नजर से देखा जाता है, इनका मजाक उड़ाया जाता है, मगर ये रवैया हरगिज हरगिज दुरुस्त नहीं है। ये भी अल्लाह की मखलूक हैं और इनके भी वही हकूक हैं जो दूसरे इंसानों के होते हैं। पैदाइश के वक्त ये भी वैसे ही हकूक लेकर आते हैं जैसे हर बच्चा लाता है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वक्त के साथ इनके हकूक छीन लिए जाते हैं और इन्हें मुआशरे से दूर कर दिया जाता है। ख्वाजा सरा की आम तौर पर 3 अकसाम बयान की जाती हैं। एक वो होते हैं जो मर्दों के करीब होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो औरतों जैसी खसूसियात रखते हैं, और तीसरी किस्म वो है जिनमें मर्द और औरत दोनों की वाज़े अलामात नहीं होती। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हकीकत में मर्द होते हैं लेकिन औरतों जैसा हुलिया बना लेते हैं, मेकअप करते हैं और अपने आप को ख्वाजा सरा जाहिर करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अहादीस में सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया गया है, क्योंकि इस्लाम में मर्द और औरत की फितरी पहचान को बदलना दुरुस्त नहीं समझा जाता। और दोस्तों, अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि ख्वाजा सरा से निकाह जायज है या नहीं। तो इसका जवाब यह है कि इस्लाम में निकाह के लिए यह जरूरी है कि फ्रीकैन की जिन्स वाज़ेह हो। अगर किसी ख्वाजा सरा की जिन्स मालूम ना हो, यानी कि यह पता ही ना हो कि वो मर्द है या औरत, तो इस सूरत में निकाह करना जायज नहीं होता। लेकिन अगर तहकीक के बाद यह मालूम हो जाए कि वो मर्द है तो वो किसी औरत से निकाह कर सकता है, और अगर वो औरत है तो वो किसी मर्द से निकाह कर सकता है। यानी असल बुनियाद जिन्स की पहचान है, ना कि सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत। और दोस्तों, इसी तरह इस्लाम ख्वाजा सरा के दीगर हुकूक को भी तस्लीम करता है। इन्हें विरासत में हिस्सा मिलता है, और अगर वालिदैन इन्हें जायदाद से महरूम करते हैं या घर से निकाल देते हैं तो ये इंतहाई बड़ी ज्यादती है। ऐसे मामलात में कानून को हरकत में आना चाहिए ताकि इनके हुकूक की हिफाजत की जा सके। प्यारे साथियों, इनकी नमाज जनाजा भी इसी तरह पढ़ाई जाती है जैसे दूसरे मुसलमानों की, क्योंकि ये भी उम्मत का एक हिस्सा है। और यहां पर यह बात समझना भी इंतहाई अहम है कि किसी ख्वाजा सरा का मजाक उड़ाना, इन पर आवाजें कसना या इन लोगों को कमतर समझना इस्लाम में जायज नहीं है। हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि इज्जत देना और अच्छा बर्ताव करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और दोस्तों, तारीख में भी ख्वाजा सराओं को इज्जत दी जाती थी। मुगल दौर में इन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जाती थी, खास तौर पर महल्लात में जहां वो नज्मो जब्त कायम रखने में मदद करते थे और शाही खानदान के इंतहाई करीब समझे जाते थे। अगर हम कुरान की तालीमात को देखें तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ही इंसान को पैदा करता है और वही बेहतर जानता है कि किसको कैसा बनाना है। वो जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, और जिसे चाहता है मुख्तलिफ हालतों में पैदा करता है। इसलिए किसी की पैदाइश को बुनियाद बनाकर उसे कम तर समझना दुरुस्त नहीं। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता और वो सब कुछ हिकमत के साथ करता है। और आखिर में ये बात समझ लें कि दीन इस्लाम इंसाफ, इज्जत और रहम का दीन है। ख्वाजा सरा भी इसी मुआशरे का हिस्सा है और इन्हें भी इज्जत, मोहब्बत और इंसाफ मिलना चाहिए। निकाह के मामले में भी इस्लाम ने वाज़े असूल दिए हैं जिन पर अमल करके हम एक बेहतर और मुनसिफाना मुआशरा कायम कर सकते हैं। और इन मालूमात को जानने के बाद आप दोस्तों की राय क्या कहती है, आप इस सूरत हाल को किस नजर से देखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ 1 लाइक और 1 शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।